एक देखेंगे अग्निसार क्रिया। इसमें क्या करते हैं, शुरू में पूरक करके पूरा श्वास बाहर छोड़ना, रेचक करना। रेचक करने के बाद बाह्य कुंभक, मतलब श्वास लेना नहीं है, ऐसे ही पेट को हिलाते रहना, अच्छे से पेट को हिलाना, आगे पीछे श्वास नहीं लेना है। देख रहे हैं, सभी प्राणायाम में आंखें बंद करके ही करना है। आंखें बंद करके पूरा श्वास के ऊपर ध्यान देना। ये अग्निसार क्रिया है। इस क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करना, शुरू में केवल 10 स्ट्रोक्स करना है। अभ्यास होने के बाद 20 तक कर सकते हैं लगातार, उससे ज़्यादा नहीं करना। करते हैं। और एक आसन है अधोमुख श्वानासन। कुछ लोग इसको, कुछ योग स्कूल्स में पर्वतासन भी बोलते हैं, लेकिन अधोमुख श्वानासन हम इसको बोलते हैं। सूर्य नमस्कार के 8 की स्थिति में शरीर को इन्वर्टेड वी शेप में लाना है। एडी जमीन पर रखना, घुटना सीधा रखना। बैक को रिलैक्स करते हुए खड़े होना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बैक में फ्लैट करके ये अधोमुख श्वानासन। और इस स्थिति से वापस शशांकासन में लेटना भी अच्छा है। घुटना जमीन पर रख के पीछे शशांकासन की स्थिति पर, बैक साइड उठा के भी शशांकासन की स्थिति कर सकते हैं, वो भी बैक पेन में लाभकारी है। अब आगे हम सिद्धासन देखेंगे। सिद्धासन में भी, सिद्धासन की स्थिति में भी बैठकर हम ओंकारम बोल सकते हैं, या तो शांत बैठ के दीर्घ दीर्घ श्वसन करना है। आप देख रहे हैं सिद्धासन। एडी के ऊपर एडी रखें, सीधा बैठना। इसमें भी ओंकार बोल सकते हैं, या तो डीप ब्रीदिंग करके बैठना है, शांत बैठना है। ये सिद्धासन है। बीपी के लिए 2, 3, 4। पूरा श्वास छोड़ देना, मत लगा। 5, 6, 7, 8। इसी क्रिया बाई ओर से 1, पैर थोड़ा साइड में खोलना, 2, 3 पूरका, अच्छे से श्वास लेना, 4 रेचका, आसन की स्थिति में पहुंच जाना। पाँच पूरका, 6, 7, 8। भाति क्रिया। कपालभाति मतलब मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, चमकने के लिए जो करना है, ब्रेन को बहुत अच्छा
काम करने के लिए स्टिमुलेट करना है। कपालभाति में हम इसमें पैसिव इन्हेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं। श्वास लेते हुए आराम से लेते हैं, छोड़ते हुए थोड़ा पेट को अंदर खींच के जर्क दे के श्वास को बाहर छोड़ना। आंखें बंद। जिनको हाई बीपी है और हार्ट ट्रबल है उनके लिए ये अच्छे गुरु से जाकर मंद गति में शुरू में अभ्यास करना, नहीं तो नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शुगर प्रॉब्लम में ये करना बहुत फ़ायदेमंद है। गर्दन सीधा, अर्ध उष्ट्रासना। 1 2 3 श्वास लेना। 4 पूरा रेचका करते हुए 4 आसन की स्थिति में आना। स्थिति में 20 सेकंड्स तक रुकना है। शुरू में 10 सेकंड से अभ्यास करना। 5 6 हाथ नीचे करते हुए बैठ जाना। 7 8 पर्वतासना। 1 हाँ, अब हम ब्लड प्रेशर के लिए कुछ आसन देखेंगे, जैसे जानुशीर्षासन है, पश्चिमोत्थानासन है, वो भी फ़ायदेमंद है। उसके साथ हम पद्मासन अभी देखेंगे। पद्मासन सिद्धासन आदि आसन भी करना है। पद्मासन की स्थिति में बैठकर ओंकार बोलना है, शांत बैठना है पद्मासन में, और धीरे धीरे दीर्घ श्वसन लेते हुए ओंकारम बोलना है। वो ऐसे धीरे धीरे ओंकारम के साथ 5 बार 11 बार ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। शुरू में 3 बार अभ्यास करना। अब कुछ प्राणायाम और शुद्धिकरण क्रिया देखेंगे। शुरू में जो थायराइड के लिए बताया गया था वो वाला विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण सिर्फ थायराइड के लिए नहीं है, वो शुद्धिकरण क्रिया। शुद्धिकरण से टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाता है। चक्र का शुद्धिकरण करना, सिर्फ विशुद्धि चक्र तक ही श्वास लेके छोड़ना है, ब्रिस्कली उसका एक्शन करना है। अब थोड़ा गौर से देखना है इसका। इसे गले में ऐसे मूवमेंट्स होना है। इसे 20 बार करना है। 20 बार करने के बाद एक ब्रेक लेकर फिर से उसको कर सकते हैं। मैक्सिमम 60 टाइम्स कर सकते हैं। अब आगे का देखेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले चिन्ह मुद्रा और जो सुविधा से बैठ सकते हैं। सिद्धासन हम देख रहे हैं, वज्रासन और सिद्धासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आंखें बंद करना, गर्दन थोड़ा सा ऊंचा उठा के सीधा बैठना है। पहले रेचक करना है, श्वास छोड़ देना, फिर
चंद्र नाड़ी से लेफ्ट साइड से श्वास लेना, राइट से छोड़ देना, सूर्य नाड़ी से छोड़ना, फिर वहीं पर लेना, सूर्य नाड़ी से ही श्वास लेना है, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। क्रिया देख रहे हैं। चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ना और सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। ये 4 क्रिया होने के बाद एक चक्र, एक आवर्त हो जाती है। धीरे धीरे श्वास का लंबाई ज़्यादा बढ़ाते जाना। इसको 10 मिनट आप अभ्यास करना है, धीरे धीरे कर। शुरू में 10 मिनट, बाद में चक्र के हिसाब से इसको अच्छा अभ्यास होने के बाद चक्र के हिसाब से करना। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। आजकल हम थायराइड प्रॉब्लम बहुत सुन रहे हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म। उसके लिए योग में कुछ आसन है और कुछ शुद्धि क्रिया है। अब हम देख रहे हैं सुप्त वज्रासन। ये भी थायराइड में लाभदायक है। वज्रासन की स्थिति में बैठकर धीरे धीरे एड़ी पकड़कर पीछे जाना। दोनों हाथ जंघों के ऊपर रखना है। थोड़ा सिर देखिए, ऐसे गर्दन खींच के सिर को ज़मीन पर रखना है, ऐसे रखना है। हो सकता है तो हाथ उठा के पीछे नमस्कार के तरफ नमस्कार स्थिति कर सकते हैं। शुरू में इतना करना मुश्किल है तो हाथों को एड़ी पर ही रख के वहीं पर थोड़ी देर रुकना है, पाँव पकड़ के। ऐसे ही स्थिति में कोहनी के बल ऐसे ही रुक के अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा अभ्यास होने के बाद शुरू में सामने थोड़ा पैर खुलेगा, घुटना अलग हो जाएगा, लेकिन अभ्यास के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये है सुप्त वज्रासन। हमने पश्चिमोत्थानासना 1 2 पूरा श्वास अंदर लेते हुए शरीर को ऊपर खींचना है। 3 रेचक करते हुए दोनों हाथ से पांव पकड़ना, श्वास लेना, छोड़ते हुए 4 रेचक, माथा घुटनों पर लगाना है। 5 गर्दन उठा के श्वास लेना। एक बार श्वास छोड़ के फिर से श्वास लेते हुए ऊपर। 6 7 श्वास छोड़ना। 8 पूरा श्वास बाहर। स्वस्थ पैर खोल के हाथ पीछे। उज्जाई प्राणायाम। थ्रोट इन्फेक्शन और जो विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण से मिलती है वही लाभ इसमें भी मिलते हैं। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जालंधर बंध करना है। बंध की स्थिति में गले पर जोर डालते हुए श्वास लेना। श्वास का आवाज़ गले से आना है। ये है उज्जाई प्राणायाम। अब जो आसन हम मरीचासन, अर्धमत्स्येंद्रासन सब अभ्यास किए हैं वो सब शुगर के लिए अच्छा है। उन आसनों के साथ वीरासन और सुप्त वीरासन भी बहुत फ़ायदेमंद है। अभी देखेंगे सुप्त वीरासन और वीरासन। वीरासन में
आसन की स्थिति में आकर दोनों पाँव साइड से आ जाएगा। बीच में हम सीट लगा के बैठना है और वीरासन में चिन्ह मुद्रा पकड़कर सीधा बैठना। सुप्त वीरासन में पीछे जाते हुए एड़ी पकड़कर पीछे जाना। हम यहाँ देख रहे हैं अर्ध सुप्त वीरासन। घुटना जोड़ना है, सीधा बैठ के आंखें बंद करके दीर्घ श्वसन करना। ये वीरासन है। दोनों पैर आप देख रहे हैं साइड में बाहर की तरफ है। सुप्त वीरासन में सिर भी नीचे रखते हुए पूरा जमीन पर लगाना। अब हम जो देख रहे हैं वो अर्ध सुप्त वीरासन है। इसका अच्छे से अभ्यास होने के बाद सुप्त वीरासन कर सकते हैं, नहीं तो अर्ध सुप्त वीरासन में ही पूरा लाभ मिलेगा। इन सभी आसनों के साथ हम कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो क्रिया है वो प्राणायाम क्रिया है, वो सब भी कर सकते हैं। वो अलग दिखाएंगे। यहाँ पर हमने वीरासन और सुप्त वीरासन देख चुके हैं। सेतुबंध आसन करेंगे। दोनों पैर जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खोल के ही रखना। इधर भी धीरे धीरे लोअर बैक को उठाना है। दोनों हाथ से एड़ी पकड़ना मुश्किल है तो साइड में भी रख के अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद इसमें हम ध्यान देना है, चिन लॉक करना है, जालंधर बंध करना है। स्थिति में हम छाती उठा के करेंगे तो अपने आप जालंधर बंध अच्छे से हो जाता है। एक तो ध्यान रखना, हर एक आसन की स्थिति में मुख मुद्रा प्रसन्न होना है, कोई तनाव नहीं दिखना है शक्ल पर। धीरे धीरे पीठ थोड़ा सामने स्लाइड करके पीठ को जमीन पर रखेंगे। दोनों पैर फैलाना, श्वास छोड़ना, रिलैक्स। ये सब आसन के साथ हम कुछ क्रिया भी कर सकते हैं, हम अलग से देखेंगे उसको। विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण क्रिया और उज्जायी प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है थायराइड प्रॉब्लम में। सारे आसन हैं। उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन है और पश्चिमोत्थानासन, पर्वतासन, वीरासन, ये सभी आसन और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। और ये एक आसन है, थोड़ा कठिन है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। पद्मासन की स्थिति में बद्ध पद्मासन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है इसको। दोनों एड़ी लोअर एब्डोमेन के पास दबता है, ये फ़ायदा करती है। ऐसे पीछे से हाथ बांध के सीधा बैठना। शुरू में ऐसे एक एक हाथ पकड़ के अभ्यास करना, बाद में थोड़ा अभ्यास होने के बाद युवतियाँ सब कर सकते हैं। टीनेजर्स सामने झुकना है। आजकल टीनेज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स ऐसे सब, उनमें से उनको अभ्यास कर सकते हैं। जो मेनोपॉज में है उस टाइम में जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए उपविष्ट कोणासन, बद्ध कोणासन अच्छा है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो बहुत ही फायदा करते हैं। पश्चिमोत्थानासन, बद्ध कोणासन, ये सब थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना स्थिति में रुकना। पीरियड्स के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, मना नहीं है, इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में जो आसन करना है उतना ही अभ्यास करना, बाकी कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, कोई भी क्रिया भी नहीं करना है पीरियड्स में। सिर्फ भ्रामरी और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ही करना है।
ये शयन स्थिति में करना है। शयन स्थिति, सीधा, दोनों हाथ साइड में जंघों पर लगा हुआ। ರೇಖಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ। धीरे धीरे दीर्घ श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए शरीर, पैर और हाथ तीनों उठाते हुए सीधा ऊपर उठना है। पीठ के बल पर उठते हुए सीधा सामने आना, गर्दन सीधा। थोड़ा अभ्यास करने के बाद पेट हिलना कम हो जाती है। ये स्थिति नावासन की स्थिति है। शुरू में ज़मीन पकड़ के, कोहनी से ज़मीन पकड़ के कर सकते हैं। कई हिಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ। ये नावासन की स्थिति है। धीरे धीरे नीचे आना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेट जाना। ये सभी आसन शुगर के लिए है। ये शयन स्थिति में करना है। शयन स्थिति, सीधा, दोनों हाथ साइड में जंघों पर लगा हुआ। ರೇಖಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ। धीरे धीरे दीर्घ श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए शरीर, पैर और हाथ तीनों उठाते हुए सीधा ऊपर उठना है। पीठ के बल पर उठते हुए सीधा सामने आना, गर्दन सीधा। थोड़ा अभ्यास करने के बाद पेट हिलना कम हो जाती है। ये स्थिति नावासन की स्थिति है। शुरू में ज़मीन पकड़ के, कोहनी से ज़मीन पकड़ के कर सकते हैं। कई ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ। ये नावासन की स्थिति है। धीरे धीरे नीचे आना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेट जाना। ये सभी आसन शुगर के लिए है।